का त्याग भुजंग की तरह। जैसे तुम अचानक बैठे हो, सांप तुम्हारे ऊपर गिर पड़े तो पहला काम करोगे उसे फेंक देना, फिर विचार करोगे। विचार नहीं कि फेंकूं कि रखूं। ऐसे ही उपासक को जो भगवत विमुख है, केवल विषय सेवन में, जनेन्द्री रसेंद्री के सुख में निमग्न है, पहला काम हट जाओ, फिर बाद में विचार करो। विचार करने का अवसर नहीं हुआ, पहला काम है संगात भुजंगादिव। ऐसे संग को भुजंग के संग के समान त्याग देना चाहिए, नहीं तो विष चढ़ जाएगा, और वो विष जब लहरें फिर तो मरोगे, बचने का उपाय नहीं। मरना क्या है? भगवत विस्मरण हो जाना, भोगों में प्रियता आ जाना, संसार का ममत्व जाग उठना, यही उपासक की मृत्यु है। गायस्त चरितम, आगे लिखे द्रवन्नति भैया, तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के लिए अगर रोना चाहते हो तो लीला गायन करो, निरंतरता बनाओ, कभी लीला गायन करे, कभी नाम जप करे, कभी ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये प्यास बुझाने की बात है। डांटने की जरूरत नहीं कि तुम खाली क्यों बैठे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लक्ष्य ही नहीं बना, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का प्रेम नहीं तो ये आग होती, ये चैन नहीं लेने देती। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फलभुक, क्या महिमा की बात। यदि तुम्हें बहुत भूख लग रही है तो तुम्हें रूखा सूखा फल, जो पत्ता रोटी जो मिल जाए, भिक्षा के लिए जो आदेश दिया गया है, किसी के घर में प्रवेश नहीं होना, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाइए, एक आवाज लगाई, कुछ क्षण रुके, फिर एक आवाज लगाई, बस फिर प्रणाम किया, चल दिया। ये नहीं कि बैठो अब हम रसोई मनिया करेंगे, फिर नहीं, कल देख लेंगे। व्यवहार नहीं बनाना, अंदर घर के नहीं जाना, बाहर से बिना व्यवहार के जो कुछ मिल जाए अपनी सीमा में, अपनी सीमा में, समय सीमा में। ऐसा नहीं कि कुर्सी डाल दी, पंखा चला दिया, अरे आज यहीं पालो बाबा, नहीं, दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षुक हैं। ऐसा ही था, जैसे रोटी मांगने गए, किसी ने 10 रुपया निकाला, आज रोटी तो नहीं, ये ले लो, नहीं हम ये मांगने थोड़ी निकले, हम तो रोटी चाहिए, प्राण पोषण के लिए रोटी, बस नहीं तो कुछ लेके खा ले, नहीं ये हमारे लिए आदेश नहीं, कुछ लेके खा ले। जब भिक्षावृत्ति से जीवन, हम रोटी मांगने हैं, सिर्फ रोटी, जो मिले। यहां कह रहे क्षुध व्याधे, क्षुधा रूपी व्याधि है, उसकी चिकित्सा कर लो। भगवान शंकर आचार्य ने भी कहा है, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषधि से करो। यहां कह रहे मित, क्षुध व्याधे मित, एक एक शब्द को समझ लो, परमार्थ के लिए अमृत है। क्षुध व्याधे मित, भोजन इतना होना चाहिए कि भोजन होने के बाद आपको बैठने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पेट भर गया है, नहीं। एक सत्संग में चर्चा हुई थी कि शायद 400 ग्राम लगभग अन्न से भरपूर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भजन परिपक्व होगा। बिल्कुल, हमारा एक एक सेकंड बड़ा अमूल्य, हम एक सेकंड में बोले राधा, अमूल्य हो गया जीवन। हमें बहुत बढ़िया समय दिया गया है, सबसे बड़ी कृपा हुई, हमें समय दिया गया भजन के लिए। नहीं, माया भजन के लिए समय नहीं देती। क्षुध व्याधे मित शब्द है, मित, वैसे मिताहार बहुत जगह साधकों के लिए लिखा है। मित भोग, उतना पाना जिससे प्राण पोषण हो जाए। कैसा? बोले शुष्क पत्र फल भुक, जो भोजन मिल जाए, सूखा रूखा मिल जाए, फल मिल जाए, जो भिक्षा में मिल जाए या जो व्यवस्था बन जाए। कई वृत्तियां हैं उपासक के जीने की। एक आकाश वृत्ति होती है, मांगेंगे नहीं, कहीं नहीं जाके मांगेंगे, हम जहां हैं वही हमें आकाश वृत्ति से जो आ जाए, अपने आप जो आ जाएगा उसी से जिएंगे। अजगर वृत्ति पढ़े हैं, आके पवाओ आके, ये भगवत मार्ग के सिद्ध महापुरुषों की बड़ी वृत्तियां। ये इससे कहते हैं मधुकरी वृत्ति। जैसे मधुकर भ्रमर को कहते हैं, वो हर फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेके अपना जीवन चलाता है। ऐसे उपासक 5 घरों से 7 घरों से, ये नहीं कि 10-20 घरों से, 5 या 7 घरों में गया, नहीं मिला तो उपवास कर लिया, वो भी आके दूसरी किसी रसोई से व्यवस्था नहीं। आज तो प्रभु की इच्छा है कि हम भूख में ही रहें। पर अब जैसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से चलना है। फिर हमें दूसरी वृत्ति नहीं स्वीकार करें। एक वृत्ति से उपासक जीता है,
उपासक की बहुत वृत्तियां नहीं होती, किसी एक वृत्ति का आश्रय ले लिया तो बस। आकाश वृत्ति का बहुत उत्तम आश्रय होता है, जो प्रभु, उसमें केवल प्रभु का विधान होता है। प्रायः पूर्व जीवन आकाश वृत्ति से ही, क्योंकि नव यौवन अवस्था गांव में जाना बिल्कुल निषेध ही था। बीच से कोई गली हो निकल जाए तो निकल जाए, नहीं गांव में नहीं जाना। गंगा जी के किनारे कोई मंदिर कोई आश्रम तो रात्रि व्यतीत करना, शेष गंगा किनारे समय जो मिल जाए वहां बस। बड़ी कृपा, गंगा जी में स्वयं में इतनी सामर्थ्य कि एक कमंडल गंगा जल पी लेने पर शरीर की सारी व्यवस्थाएं चलती थी, जो उनको पावर चाहिए उसी जल से मिल जाता था। गंगा जल ही पीते थे, बहुत उसमें सामर्थ्य, और गंगा जल तो भगवत स्वरूप है ही। जैसा भोजन मिले उसकी चाह ना करे। ये बारंबार मुदश्रु, बार बार प्रिया प्रीतम के प्रेम में रो रहा है, तो कैसे रो रहा है? बोले गायस्त चरितम, प्रिया प्रीतम का चरित्र, उनका नाम हृदय द्रवित हुआ। और ऐसे लोगों का संग भुजंग की तरह त्याग दे जो भगवत विमुख हो। और आहार बोले मित, शुष्क, पत्र, फल, भूख, थोड़ा फल हो, पत्ता हो, रोटी, जो भी भोजन हो, सूखा हो, रसीला हो, जैसा भिक्षा में मिल गया या आकाश वृत्ति से जैसा आ गया, उसे भी थोड़ा पाकर तरसेम्बु कामम पिबन, यथेष्ट जल पान कर ले। बहुत मीठा जल मिल गया तो 4 लीटर तक पी गए, या दूध मिल गया तो, ऐसा नहीं, यथेष्ट, जिससे आपका साधन भंग न हो। अब आप रूखा सूखा 3 दिन 4 दिन पाए हो, 5वें दिन बहुत गरिष्ठ और खूब दूध पी ले तो आपका संयम बिगड़ जाएगा, ब्रह्मचर्य बिगड़ जाएगा। उसके लिए एक संयम चाहिए, मिताहार चाहिए। तो कह रहे हैं जलपान भी यथेष्ट। श्री वृंदा विपिने कदा तरुतलान्ये वा वशन श्याम सुखी। परम सुख में निमग्न होना है तो श्री वृंदावन का आश्रय लेकर जहां जैसी वास की व्यवस्था हो वैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, बारंबार रुदन करते हुए प्रिया प्रीतम को पुकारो, उनका नाम जाप करो, उनके जनों का संग करते हुए विषयी पुरुषों का, कुमार्गामियों के संग का त्याग करके निरंतर भजन परायण रहो। ये परम जीवन, परम मंगलमय जीवन है। चलते हैं पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके हृदय में सहनशीलता धारण करते हैं, अनन्य भक्ति को प्राप्त होते हैं। प्रसंग चल रहा है, देखो एक ऋषि हैं पर इनको द्वेष हो गया देवराज इंद्र के वैभव से। बहुत बचाने की जरूरत है, वृत्ति क्षण में दूषित हो जाती है। इनका नाम त्वष्टा है, ये बड़े तपस्या और मंत्र के धनी हैं। जो ब्रह्म ऋषि जन हैं इनमें सबसे बड़ी सामर्थ्य मंत्रों की होती है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो ब्राह्मण देव देव इसीलिए होता है कि मंत्र, इन्होंने मंत्र के बल से ऐसा पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला देवराज इंद्र को मार सके। इंद्र ने पहले तप भ्रष्ट करने के लिए विश्वरूप जी के पास अप्सराएं भेजी पर वो सफल नहीं हो पाई। तब क्रोधावेश में वज्र से प्रहार किया, फिर भी वो प्राण तो निकल गए पर तेज उनका वैसे ही दमक रहा। तो उनको भय लगा कि कहीं फिर ऐसा प्रभाव न प्रकट हो जाए, तो लकड़ारे से, कुल्हाड़ से उनके गर्दन कट। तो 3 रूप थे, उसमें से ये वर्णन किया कि कपिंजल नाम का पक्षी जो वेद ध्वनि जिस मुख से होती थी वो प्रकट हुआ, और जिसके द्वारा वो भयावह मुख, तो उसमें तीतर पक्षी, बाज पक्षी प्रकट हुआ, और जिससे सुरा पीते थे उससे गौरैया नाम का पक्षी प्रकट हुआ। और इसके बाद जो ब्रह्म हत्या प्रकट हुई